गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में ऑस्मोसिस टॉपिक चल रहा था जिसको कंटिन्यूस रखते हुए आज अपने आगे स्टडी करते हैं। बच्चों, ऑस्मोसिस के बारे में कल मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रासरण प्रक्रिया है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, वो क्या है। मैंने आपको बताया था कि जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं जब उनको अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग कर दिया जाए, या यूं कहें कि द मूवमेंट ऑफ molecules of water from their high concentration to their lower concentration across a semi permeable membrane, एक अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए जल के अणु, सॉल्वेंट के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। बच्चों, मैंने आपको इसमें बताया था कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। कौन सी? बाह्य प्रासरण, अंतःप्रासरण। बाह्य प्रासरण को क्या बोलते हैं? एक्स ऑस्मोसिस, और अंतःप्रासरण को एंड ऑस्मोसिस। बाह्य प्रासरण में क्या होता है कि सेल के अंदर जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्समोसिस। और एंडमोसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो वाटर है वो एंट्री करता है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर द सेल स्वेल, फूल जाती है। वाटर का सेल के अंदर एंट्री करने के कारण जो सेल है वो फूल हो जाती है, स्वेल जाती है, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडमोसिस। ठीक है। अब बच्चों, मैं एक इसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी कंफ्यूज करने वाली होती है। अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर सॉल्वेंट के रेफरेंस में हो, वाटर के रेफरेंस में हो, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर अपने वाटर लेते हैं, यानी सॉल्वेंट, प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर की बात करते हैं, तो इस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। ठीक है। अगर बच्चों यहाँ सॉल्वेंट यानी वाटर की जगह पर अगर सॉल्यूशन की बात करें, बच्चों मैंने क्या किया, आपके सामने दो बीकर में दो सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हैं, और इन दोनों सॉल्यूशन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा मैंने सेपरेट कर दिया। तो क्या आप बता सकते हो कि दोनों ही बीकर में सॉल्यूशन है, दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा मैंने सेपरेट कर दिया? तो बच्चों बता सकते हो कि कौन से सॉल्यूशन की दिशा किस तरफ होगी? क्या सॉल्यूशन ए से बी की तरफ जाएगा या सॉल्यूशन बी से ए की तरफ जाएगा? तो बच्चों इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो समझनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि जब सॉल्यूशन को लेकर इसकी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे तो हल्का सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? सॉल्यूशन के रेफरेंस में अपने क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बच्चों, जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन की जो गति है वो कम सांद्रता वाले कशेतर से अधिक सांद्रता वाले कशेतर की ओर होती है। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। चलो सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने दो बीकर लिए हैं, बीकर ए एंड बीकर बी। दोनों में ही प्योर वाटर है, 100% शुद्ध जल है, जिसको सॉल्वेंट भी अपने बोलते हैं। अब बच्चे, दोनों ही बीकर के अंदर जो वाटर है उसका सॉल्यूशन तैयार करना है अपने को। तो सॉल्यूशन तैयार कैसे करेंगे? प्योर वाटर के अंदर कुछ ऐड करेंगे ऊपर से। जो चीज़, जो मटेरियल अपने ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है? सोल्यूट। और ऐड क्या कर सकते हैं अपने? शुगर भी इसमें डाल सकते हैं, यानी चीनी भी डाल सकते हैं, और नमक यानी सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट अपने धीरे धीरे ऐड करेंगे, इसमें घोलेंगे,
तो एक प्रकार का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपने पास दो प्रकार के सॉल्यूशन हैं और दोनों प्रकार के सॉल्यूशन में आपने इनकी सांद्रता को नोट करना है, क्योंकि सॉल्यूशन के संदर्भ में सांद्रता कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गति करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, 50% शुगर ऐड कर दी, 50% इसमें शुगर ऐड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर है वो भी 50% रह गया, 50% 50 प्लस 50%। और बीकर ए में मैंने क्या किया, केवल 10% शुगर ऐड की, तो यहाँ पर 90 10%। बीकर बी में मैंने क्या किया, जो 100% प्योर वाटर था उसमें मैंने 50% शुगर ऐड कर दी, सोल्यूट ऐड कर दी, तो यहाँ पर शुगर की मात्रा 50% है और प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी 50% यानी 50-50%। ठीक है, इसकी बी की तुलना में बीकर ए में मैंने क्या किया, जो कि 100% प्योर वाटर था, सिर्फ 10% मैंने शुगर ऐड की, सिर्फ 10%। वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 90%। यहाँ पर 90% प्योर वाटर है, यहाँ पर 50% प्योर वाटर है, यहाँ पर इम्प्योरिटी केवल 10% है और यहाँ पर इम्प्योरिटी 50% है। बच्चों, जैसे जैसे शुगर की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलता हूँ, चीनी का घोल बनाते हैं, जैसे जैसे वाटर के अंदर चीनी मिलाते जाएंगे तो ये गाढ़ी होती जाएगी, यानी चीनी यानी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगी। गाढ़ेपन से जब सॉल्यूशन अधिक गाढ़ा होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी अधिक होगी। और गाढ़ा क्यों अधिक होगा, क्योंकि जो चीनी की मात्रा है वो अपने ज़्यादा मिक्स कर दी, इसलिए सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया, इसलिए सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे जैसे गाढ़ापन बढ़ता है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती जाती है। बच्चों, यहाँ पर चीनी केवल 10% ही मिक्स की है, तो इसमें गाढ़ापन भी कम है। इसका क्या मतलब है कि सॉल्यूशन की यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की केवल 10% है और यहाँ पर 50% है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम किस तरफ है, कम बीकर ए में है, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा किस तरफ है, बीकर बी में। तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वे क्या करेंगे, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करेंगे। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपने बात करते हैं, ये तो थी सॉल्यूशन की सांद्रता, इसको थोड़ा दूसरी वे से भी देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद वाटर, यहाँ देखो, यहाँ पर वाटर की सांद्रता 90% है, यहाँ पर वाटर की सांद्रता 50% है। बच्चों, वाटर की सांद्रता ज़्यादा किस तरफ है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी भी ज़्यादा किस तरफ है, बीकर ए में, और वाटर की सांद्रता यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स कम किस तरफ है, बी में। तो बच्चों, अगर अपने वाटर की बात करें तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल इसको अपने क्या है, ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो बच्चों, डेमो के लिए अपने क्या है, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद एक पोटैटो ऑस्मोस्कोप भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो इसके एक्सपेरिमेंट हैं। फर्स्ट जो है वो है थिसल कीप प्रयोग। बच्चों, थिसल कीप की हेल्प से अपने यह प्रदर्शित करेंगे कि जो ऑस्मोसिस में जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इस एपरेटस में अपने को क्या क्या चाहिए, स्टैंड चाहिए, थिसल कीप चाहिए, बीकर चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। बच्चों, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर 100%, ये यहाँ से देखिए,
बीकर के अंदर 100% शुद्ध जल से इसको यहाँ तक भर लेते हैं। शुद्ध जल से बीकर को यहाँ तक भर लेते हैं। शुद्ध जल यानी सॉल्वेंट, यहाँ तक इसको भर लिया। अब क्या करते हैं, बीकर के अंदर एक थिसल कीप को उल्टा रख देते हैं। थिसल कीप, बच्चों कीप अपने यूज़ करते हैं ना, जैसे घरों में आप देखते हो, जैसे ये अपने घरों में ऑयल वगैरह डालते हैं तो कीप होती है। कीप का एक सिरा चौड़ा होता है और दूसरा सिरा लॉन्ग स्टेम होता है, ठीक है। तो उस फिसल कीप को बीकर के अंदर उल्टा स्टैंड की हेल्प से टंगा देते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, जो थिसल कीप का जो चौड़ा सिरा है, थिसल कीप का जो चौड़ा सिरा है, उसके माउथ को अपने एनिमल ब्लैडर्स की हेल्प से उसको बांध देते हैं, ताकि थिसल कीप के अंदर जो सॉल्यूशन भरे वो बाहर ना निकल सके, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। जबकि इसका दूसरा जो सिरा है उसको ओपन रहने देते हैं, खुला रहने देते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, बीकर के अंदर ऑलरेडी 100% प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और फिसल कीप के अंदर अपने क्या करते हैं, यहाँ तक, ये मैंने इंडिकेट कर दिया, यहाँ तक शुगर सॉल्यूशन भर लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल या नमक का घोल अपने यहाँ भर लेते हैं, ठीक है। और इसको इंडिकेट कर देते हैं, इस लेवल को, शुगर सॉल्यूशन को थिसल कीप के अंदर जहाँ तक भरा है उसको इंडिकेट कर देते हैं ए से। ये इसका इनिशियल लेवल है, ठीक है। अब बच्चों अपने क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को 24 आवर्स 24 घंटे के लिए रख देते हैं और 24 घंटे बाद इसका फ्यूचर क्या होगा, अपने इसमें अपने को क्या दिखाई देगा वो नोट करते हैं। धीरे धीरे इसमें अपने क्या देखते हैं कि जैसे ही 24 घंटे बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं तो शुगर जो सॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़कर यहाँ तक आ जाता है। ये हो गया आपका बी लेवल, ये इनिशियल था और ये है आपका फाइनल। चौबीस घंटे के बाद हम क्या नोट करते हैं कि थिसल कीप में जो इनिशियल लेवल ए था वो बढ़कर फाइनल लेवल बी तक पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन में वृद्धि हुई। बच्चों शुगर का जो लेवल है वो क्यों बढ़ा, उसकी मात्रा में क्यों वृद्धि हुई, कहाँ से वृद्धि हुई, चलो देखते हैं। अपन लोगों ने क्या किया था, थिसल कीप का जो चौड़ा जो माउथ था उसको क्या है, एनिमल ब्लैडर से ढक देते हैं। और यहाँ एनिमल ब्लैडर क्या करती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करती है। अर्धपारगम्य का मतलब आधे अणुओं को तो जाने देगी और आधे अणुओं को रोक देगी। बच्चों अर्धपारगम्य का मतलब है ये केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास होने देती है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अपने में से आर पार नहीं जाने देती। केवल जल के अणु ही इसके अंदर से होकर आर पार जा सकते हैं। तो बच्चों इसमें देखने को क्या मिलता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में जो एनिमल ब्लैडर है उसमें से होते हुए थिसल कीप के अंदर एंट्री करते हैं और लगातार एंट्री करते हुए थिसल कीप का जो लेवल था उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ऐसा क्यों बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रासरण में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं मूवमेंट कब करेंगे, जब दोनों की सांद्रता में बहुत बड़ा अंतर होगा। यहाँ पर देखो ये था सॉल्यूशन और यहाँ बीकर के अंदर है प्योर वाटर, ठीक है। तो दोनों की जो सांद्रताओं में बड़ा ही फर्क है। फर्क क्यों है, यहाँ पर 100% बीकर के अंदर प्योर वाटर है, जल के अणुओं की 100% शुद्धता है, जल के अणुओं की 100% शुद्धता है। जबकि कीप के अंदर जो सॉल्यूशन है वहाँ पर जल के अणुओं की कंसंट्रेशन शुद्धता कम है, किसकी तुलना में, बीकर की तुलना में। तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करेंगे और किस में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए। बच्चों यही ऑस्मोसिस कहलाता है, यही प्रक्रिया ऑस्मोसिस यानी प्रासरण कहलाती है।
मैंने आपको बताया था कि जब वाटर सेल के अंदर एंट्री करता है तो एंडोमोसिस, और जब वाटर सेल से बाहर निकल जाता है, विड्रॉल ऑफ वाटर, बाहर निकल जाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्समोसिस, यानी इसको बाह्य प्राशन। बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपने आलू का एक प्रयोग करेंगे जो कि आपको प्रैक्टिकल में भी करवाया जाएगा।